हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सम संख्याएं की बात करें तो सम संख्याएं किन संख्याओं को बोला जाता है? देखिए, जो दो से विभाजित होते हैं यानी दो से भाग देने पर जो संख्याएं कट रही हैं, शेषफल शून्य हो रहा है, वो सम संख्याएं होती हैं। देखिए, हम दिखा रहे हैं कैसे। सम संख्याओं के अंदर 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है और 18 आता है। इस तरह की संख्याएं और भी आई हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, 18 तक हमने लिख दिया है। और क्यों होते हैं ये सम संख्याएं? देखिए, इसमें 2 से यदि हम भाग देते हैं, 2 से यदि 2 में भाग देंगे तो 2 एक कम 2 कट जाएगा, फाइनल कट गया। 2 से विभाजित है यानी 2 से भाग देने पर ये पूरा कट जाते हैं। अब 2 से ही भाग 4 में यदि दें तो 2 गुना 4, देखिए कट गया। 2 से विभाजित है। इस प्रकार से संख्याएं जो दी गई हैं, ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित है, तो इन संख्याओं को सम संख्याएं बोला जाता है। और दूसरा, विषम संख्याएं की बात करें तो जो 2 से विभाजित नहीं है, ठीक इसी का उल्टा होगा। जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या होंगी। कैसे? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। बच्चों, इन संख्याओं को विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे इसमें 2 से भाग देंगे तो ये फाइनल नहीं कटेगा, पूरा 2 से विभाजित नहीं है। देखिए, चेक करके हम दिखा देते हैं। 2 से यदि 3 में भाग देते हैं तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 शेष आ जा रहा है। 2 से यदि भाग दें 5 में, 2 गुना 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, यानी कुछ न कुछ शेष बच रहे हैं। इसकी वजह से इन संख्याओं को विषम संख्याएं कहा जाता है।